अस्सलाम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की सारी डिटेल शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आपके साथ छोटी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की प्रॉपर डिटेल शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज ये जो वॉशिंग मशीन की डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये फुल साइज़ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो कि बड़ी फैमिलीज़ के लिए होती है। और जितने भी व्लॉग्स मैंने अभी तक आप सब बहनों के साथ शेयर किए ना वॉशिंग मशीन के बारे में, काफ़ी सारे सवालात आप सब बहनों के थे, तो कोशिश करूँगी कि आज इस वीडियो में आप सारी बहनों को उन सवालात के जवाब दूँ। तो सबसे पहले वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाले बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती हैं। बात कर लेते हैं अगर इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, तो जैसे कि आप लोग सब देख चुके होंगे कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है हायर कंपनी की और ये फुल साइज़ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अच्छा, इसके चलाने का तरीका क्या है, इसका बिल कितना आता है, ये है कितने की, सारी की सारी डिटेल शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग ना इसकी बॉडी पे बात कर लेते हैं, इसके फीचर्स पे बात कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसका टब आप देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ का इसका टब है। और आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो अपनी जो दरियाँ वगैरह होती हैं, बड़ी चादरें होती हैं, पर्दे तक आप इसके अंदर धो सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप बात करें कंबल की ना, कुछ बहनों के सवाल आए हुए थे कि जी कंबल धो सकते हैं, तो देखिए बात सुने आप, जो है ना ये मशीन अगर आप ले लेते हैं 1,00,000 की, तो बेहतर ये है कि आप जो है ना वो एहतियात से काम लें और वही जो कंबल आपने इसके अंदर फ्री में धोना है, आप तकरीबन 500-1000 दे के बाहर से धुला लें। आपने ज़रूर 1,50,000 की चीज़ पे रिस्क लेना है, मेरे ख्याल से ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो कंबल जब भी आपने धोना है ना, वो अपने बाहर से धुलाना है। हाँ, इसके अंदर आप पर्दे धोएं, बेडशीट्स धोएं और बाकी जो भी आपके घर की चीज़ें हैं वो आप धोएं। चीज़ों से मुराद ये कि कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह नहीं। तो बहरहाल जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये इसके फ़िल्टर है और ये देखिए बिल्कुल साफ़ फ़िल्टर है। और ये जो है ना आपको वक्तन फ़वक्तन इसके खोलने पड़ते हैं और खोल करना है, इसके जितना भी इसके जो अंदर कचरा वगैरह होता है ना उसको निकालना पड़ता है। और यहाँ पे जितने भी धागे और बुर वगैरह जो होती है ना, ये सफाई के दौरान खींच लेते हैं ये फ़िल्टर, बड़ी आसानी से निकल आते हैं, कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती है। और बस आपने इनको निकाल के ना अच्छे तरीके से एक दफ़ा धो लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है और फिर जनाब आपने इसको लगा देना। और ये काम आपने हफ्ते में 1 से 2 मरतबा ज़रूर करना है। अगर आपके कपड़े ज़्यादा होते हैं तो एटलीस्ट 2 मरतबा आप इसको ज़रूर करें, ये बड़े आराम से लग जाता है। अच्छा, उसके साथ ही मैं दिखा देती हूँ कि दूसरी साइड पर भी इसी तरह का एक फ़िल्टर जो है ना मौजूद है। यहाँ पर इसको भी मैं उतार के आपको दिखा देती हूँ, सेम फ़िल्टर है और इसके अंदर जितने भी बुर और धागे वगैरह होते हैं ना, वो सारे आसानी जो है ना आप इनसे निकाल लेते हैं और निकाल के इसको वॉश करेंगे, फ़िल्टर को वॉश करके आप दोबारा इसके अंदर लगा देंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको इसके फीचर्स में ये बता दी कि आज इसके अंदर जो है ना फ़िल्टर मौजूद होता है, जो कि एक्स्ट्रा जो चीज़ होते हैं, इवन अगर आपका कोई पर्ल वगैरह भी किसी सूट वगैरह का उतर के चल रहा गया है ना मशीन के अंदर, तो वो भी ये खींच लेगा। तो ये सारा जनाब इसके फ़िल्टर का सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद डिटर्जेंट वगैरह के लिए मैं आपको बता दूँ तो ये डब्बा सा बना हुआ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ भी है, एक तरफ सॉफ्टनर जाता है तो एक तरफ जो है ना डिटर्जेंट जाता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें लिक्विड यूज़ करें या फिर पाउडर यूज़ करें। बेसिकली जो हम लोगों का एक मसला होता है ना कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कपड़े साफ़ नहीं करती है, उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो उसकी सबसे पहले ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और पानी बहुत कम डालते हैं, बस इसी चक्कर में कि बिजली कम लगे और पानी कम लगे और हमारे कपड़े भी धुल जाए। जब पानी भी कम लगेगा, बिजली भी कम लगेगी, वॉशिंग मशीन ज़ोर लगाती रहेगी और कपड़े साफ़ नहीं होंगे। दूसरी वजह इसकी ये है कि हम लोग यूज़ करते हैं इनके अंदर अपना पाउडर वाला जो है ना डिटर्जेंट। अच्छा, पाउडर डिटर्जेंट का ये होता है कि जनाब वो अच्छे तरीके से पानी में मिक्स नहीं होता है और जब मिक्स नहीं होता है तो वो दाग वगैरह नहीं उतारता और हम लोग सोचते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है ना हमारी सही से काम नहीं कर रही है। तीसरी चीज़ जो है ना, चूँकि ये वॉशिंग मशीन जो है वो हम लोग जो है डिसबैलेंस करके रख देते हैं। ज़मीन पे जो है ना कुछ ऊंची नीची सतहें इस तरह की होती हैं जहाँ पे हमारी मशीन सही से सेट नहीं होती है और फिर वॉशिंग मशीन को ना मूव करने में या इसके अंदर जो जिस तरीके से ये धोती है कपड़े, उस तरीके को अपनाने में ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है, जिससे हमारे कपड़े सही साफ़ नहीं होते हैं। कुछ वजूहात हैं बस। और हाँ, एक और चीज़, जो खारा पानी, अक्सर औकात जो घरों में खारा पानी होता है, अब खारा पानी का इलाज तो ये मशीन नहीं कर सकती है। आपने इसमें कपड़े डाल दिए, खारा पानी डाल दिए, सिर्फ डाल दिए, जो कुछ भी डाल दिए, जब अपने निकालने हैं कपड़े तो दाग साफ़ ही नहीं होना। आपने कहना है कि मशीन जो है ना वो सही से साफ़ नहीं कर रही है, या फिर आपने बहुत सारे भरकर कपड़े इसके अंदर डाल दिए और जनाब आपने जब निकालने हैं तो आपने कहना है कि जनाब हमारी मशीन जो है ना वो साफ़ नहीं कर रही है। एक ही टाइम में जब बहुत सारे कपड़े डालेंगे, पानी कम होगा, डिटर्जेंट कम होगा और वॉशिंग मशीन सही से काम नहीं कर सकी तो क्या होगा जनाब, यही कुछ होगा कि इसने कपड़े सही से साफ़ नहीं करने। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना वो सही से काम नहीं कर रही है, इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान देती है, पैसे का ज़िया फला। बहरहाल जनाब, मैं आपके साथ जो है ना इससे पहले भी काफ़ी सारे व्लॉग वॉशिंग मशीन के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन
मैंने सोचा कि आज जो है थोड़ी सी डिटेल के साथ व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। हायर कंपनी की ये फुल साइज़ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अब ये काम किस तरीके से करती है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये अम्मी की घर में मशीन है तो मैं इधर ही वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसका जो है ना एक फ़िल्टर है जो ये पीछे की साइड से अटैच होता है। जो मेरी वॉशिंग मशीन है छोटी, उसका भी फ़िल्टर जो है ना ऊपर की साइड पर, लेकिन इसका जो है ना पीछे की साइड पर अटैच होता है। मैं ये उतार के भी आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि यहाँ से इसका पानी जो है ना वो अटैच होता है और इसी के आगे जो है ना फ़िल्टर भी लगा हुआ है। अब थोड़ी सी वॉशिंग मशीन की पोजीशन इस तरह से है कि मैं आपको ये देखें, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये ब्लू से कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका फ़िल्टर लगा हुआ है। तो बस ये फ़िल्टर इसका लगा हुआ है, इसको खींचते हैं, निकालते हैं और इसको जो है ना साफ़ करके दोबारा से लगा देते हैं। और जो इसका पानी अटैच होता है ना वो यहाँ पे बैक साइड से अटैच होता है। बस इसको जो है ना मैं टाइट कर दूँगी और यहीं से ये पानी जो है ना खींचेगी। और पहले जो पानी जाता है ना वो फ़िल्टर के और फ़िल्टर से ही पानी जो है ना वो साफ़ सुथरा होकर मशीन में जाता है। अगर पानी में ज़रा भी डस्ट होगी ना तो फ़िल्टर खींच लेगा। और अगर आप डायरेक्ट पानी इसमें डालने की कोशिश करेंगे ना, जैसे कुछ बहनें जो है ना टाइम बचाने के लिए क्या करती हैं कि जनाब ऊपर से इसके अंदर पाइप लगा देती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरह डायरेक्ट पाइप लगाएंगे ना तो क्या होगा कि जनाब पानी जो है ना वो सारी मिट्टी शिट्टी इसके अंदर ही चली जाएगी। एक तो वॉशिंग मशीन आपकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, दूसरा आपके कपड़े भी जो है ना वो साफ़ नहीं धुलेंगे। एक वजह ये भी है पानी कपड़ों की साफ़ ना धुलने की। चलें अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके चलने के तरीके के पे कि ये चलती किस तरह से। सबसे पहले जनाब मैंने पीछे इसका मेन स्विच ऑन किया और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको लगाना कि नहीं ना आपने स्पेशल स्विच लगवाना है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ भी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्विच जो है ना स्पेशल लगाया गया है इसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने बार बार उतारना है, बोर्ड्स लगाने और इस तरीके से आपने जो है ना बस जुगाड़ से मशीन को चलाना है। जब भी आपने मशीन खरीदनी है तो उसके लिए स्पेशल बोर्ड लगवाना है, इसी तरीके से जिस तरह हम लोग फ्रिज वगैरह के लिए लगवाते हैं। चलें अब हम लोग बात करते हैं अगर इसके चलने पे कि ये चलती किस तरीके से। यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया और जब मैंने इसको ऑन किया है ना तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना नॉर्मल पे हमारी जो लाइट है ना वो ब्लिंक कर रही है। ठीक है, नॉर्मल पे यानी आपके पास नॉर्मल कपड़े हैं और आपने जो है ना क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है कपड़ों की, इस हिसाब से जो है ना स्पिन का जो ये टाइम लेगी ना टोटल 6 मिनट का लेगी। और उसके बाद जनाब ये 2 टाइम जो है ना रिंस करेगी। ठीक है, रिंस जो है ना 2 टाइम का इसने ले लिया है और साथ ही साथ ना 15 मिनट इसने वॉश करना है। ठीक है, 15 मिनट इसने वॉश करना है, 2 मरतबा इसने रिंस करना है और 6 मिनट पे इसने स्पिन करना है। अब ये ओवरऑल टाइम देखा जाए ना तो ये 53 मिनट्स का टाइम ले रही है, जिसके अंदर पानी शामिल है, यानी पानी खींचने के साथ जो टाइम ये लेगी 53 मिनट्स का लेगी। अगर जनाब मैं इसके अंदर जो है ना अलग से पाइप लगा दूंगी तो वो सारा सिस्टम इसका डिसमिस हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बाहर से पानी लगा करना इसको चलाने की कोशिश बिल्कुल ना हो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो है ना इसके अंदर कपड़े जो है ना वो नॉर्मल पे नहीं धोना चाहती हूँ, या मैं नहीं चाहती हूँ कि 6 मिनट स्पिन हो। मैं कहती हूँ कि ये 4 मिनट पे स्पिन हो जाए, या मैं कहती हूँ कि रिंस जो है ना मुझे 2 दफ़ा नहीं करने हैं, मुझे 1 दफ़ा रिंस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप जो है ना इसके बटन को टच करेंगे तो ये खुद ही जो है ना ऊपर नीचे मतलब करता रहेगा, इसकी ब्लिंक होगी लाइट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अगर एक टाइम ही सिर्फ रिंस करने हैं ना, बाकी सारे ऑप्शन वहीं पे हैं, लेकिन एक टाइम रिंस करने पे जो है ना ये 22 मिनट का टाइम ले रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ क्विक और सिल्क की। क्विक और सिल्क पे ना ये मतलब इस तरह के जो हल्के कपड़े होते हैं ना वो आप धो सकते हैं। कॉटन और बेडिंग आ जाती है इसके बाद, यानी कॉटन के कपड़े या फिर आपकी बेडशीट्स वगैरह। ठीक है, उनके लिए जनाब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कॉटन के कपड़े और बेडिंग के लिए जो है ना। अब मैं आपको एक दफ़ा सिलेक्ट करके दिखा भी देती हूँ। इन केस मैं अगर इसमें डाल रही हूँ कॉटन के कपड़े और बेडिंग, ठीक है, यानी अपनी बेडशीट्स डाल रही हूँ और साथ में जनाब मैं डाल रही हूँ कॉटन के कपड़े। ठीक है, तो उसके लिए देखें इसने 6 मिनट का टाइम जो है ना ले लिया है स्पिन करने के लिए। एटलीस्ट 6 मिनट में हमारा स्पिन कर देगा। अच्छा रिंस जो इसने कर देना है ना हमारा वो 1 दफ़ा कर लेना। अब चूंकि मैंने जहाँ पे कॉटन और बेडिंग सेलेक्ट किया है तो इस हिसाब से इसने जो टाइम उठाया ना 40 मिनट्स का, और साथ ही साथ वॉश का जिसने टाइम उठाया 15 मिनट्स का। बात कर लेते हैं अगर हैवी कपड़ों की और जीन्स की। हैवी कपड़ों में हमारे जनाब हमारे पर्दे वगैरह भी आ जाते हैं। मैं तो इसके अंदर जो है अगर आप हल्के ब्लैंकेट जो होते हैं या फिर एसी ब्लैंकेट जो होते हैं उनको भी आप धो सकते हैं। तो उसके लिए जनाब अगर हम लोग इन केस सेलेक्ट कर लेते हैं हैवी, तो हैवी के लिए जनाब इसने 7 मिनट्स का स्पिन का ऑप्शन सेलेक्ट किया। ऑफ कोर्स अगर हैवी कपड़े होंगे तो सुखाने में भी उसको टाइम लगेगा। 7 मिनट का ऑप्शन जो है ना इसने सेलेक्ट कर लिया। इसके साथ ही अगर वाटर लेवल की बात की जाए ना तो वो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद फिर जनाब इसने जो टाइम लिया 59 मिनट्स का लिया, जिसमें ये 2 दफ़ा रिंस भी कर देगा उन कपड़ों को और वॉश भी जो है ना 15 मिनट्स पे करेगा। अच्छा अगर मैं कहती हूँ कि मेरे कपड़े जो है ना वो ज़्यादा गंदे हैं, मुझे वॉश का टाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके अपने टाइम को जो है ना सिलेक्ट कर सकती हूँ। और जैसे जब मैंने वॉश का टाइम ज़्यादा दिया है ना इसको, तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से भी टाइम ज़्यादा कर लिया, क्योंकि मैंने इसको 15 मिनट से हटा के 20 मिनट पे कर दिया। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अगर मैं कर लेती हूँ कि मुझे जो है ना इन केस धोने हैं
क्विक कपड़े। तो क्विक कपड़ों पे इसने जो है ना 4 मिनट का स्पिन का, अगर बच्चों के मैं इन केस धो रही हूँ कि बच्चों के जो है ना वो चूँकि इतने ज़्यादा जो है ना, हालांकि गंदे ज़्यादा बच्चों के ही होते हैं लेकिन कम कपड़े हैं तो चलें, उसके लिए स्पिन जो है ना इसने 4 मिनट का ऑप्शन ले लिया। हल्के कपड़े हैं, छोटे कपड़े हैं तो उनके लिए 4 मिनट में स्पिन भी कर देगा। उसके बाद रिंस जो है ना वो 2 दफ़ा कर रहे हैं, आप चाहें तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं मुझे 1 दफ़ा रिंस करना है, ठीक है। अब 1 दफ़ा रिंस पे ना इसने 17 मिनट का टाइम ले लिया। इधर से हम लोग वॉश भी करने का टाइम लगा लेते हैं कि हमें 5 मिनट पे वॉश कर लिए, 1 दफ़ा पे हमें ये रिंस कर दे और 4 मिनट पे स्पिन कर दे। तो ये इसका सबसे कम टाइम है जिसमें जो है ना ये कपड़े धोती है। सबसे कम टाइम जो है ना वो इसी भी आता है इसका, यानी 26 मिनट के अंदर इसने जो है ना कपड़ों को वॉश भी कर देना है, इसने कपड़ों को रिंस भी कर देना है और इसने कपड़ों को स्पिन भी कर देना है और इसके साथ साथ इसने पानी भी खींचना है। यानी 26 मिनट के अंदर हमारे कपड़े धो के, खंगाल के, खुश्क करके हमें ये मशीन दे देगी। तो हुई ना बहुत ज़्यादा आसानी हमारे लिए। तो वो बहनें जो आके कहती है ना कि इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, इसके साथ और बहुत मसले मसाइल हैं, फ़लाँ हैं, कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, यानी जितना भी जो है आप सर्फ डालने घुलता नहीं है, फ़लाँ ये वो, तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें मसले नहीं होते। बात सिर्फ ये है कि जब आपको इसके चलाने का तरीका समझ आ जाता है ना तो यकीन जाने कि मैं कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है इसके साथ। और यही वॉशिंग मशीन चूँकि पहले मैंने ली थी और फिर मैंने ही अपनी जो है ना वो पेरेंट्स को बोला कि आपने अगर आसानी करनी है ना तो बस ये लें, और हम लोग जो है ना वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि मेरे घर में आ गई तो फलां के घर में क्यों। तो मैं कहती हूँ कि जनाब ये हर एक खातून ले पाकिस्तान की, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो है ना वो जिस्म में जो थकन और जो सारा कुछ होता है, हमारी एफर्ट जो लेती है ना वो हमारे कपड़े धोने वाली जो एक रूटीन होती है ना वो लेती है। और जब आप ये ले लेते हैं ना तो मेरे ख्याल से आपकी वो रूटीन इतनी आसान हो जाती है। अब तो बाहर के मुल्कों में डिश वॉशर आ गए, आटा गूंदने की मशीन, हर तरह की मशीनें, रोटी तक पकाने की आ गई है। और हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन है ना वो बस धोबी घाट खोला हुआ होता है, इतने ढेर सारे कपड़े धो रही होती हैं खड़े होकर, और किसी को घर में उस पर तरस नहीं आ रहा होता है। छोटी सी कमेटी अड़ाएं लेकिन इसको ज़रूर लें। मैं कहती हूँ कि ये यकीन जाने आपकी ज़िंदगी को ना बिल्कुल और बिल्कुल आसान बना देगी। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप किस्तों पे लें चाहे जिस भी तरीके से लें, लेकिन ये आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। ये सारी इसके जनाब सेटिंग्स हैं और यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट मैं कर देती हूँ, इनके सभी मेरे इसके अंदर कपड़े शपड़े तो कोई नहीं है पड़े हुए, जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना वो खींचना शुरू कर देती है। अभी तो ये खाली है। तो बहरहाल जनाब ये सारी डिटेल थी आज इस वॉशिंग मशीन की। उम्मीद करती हूँ कि सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में समझ आ चुकी होगी। और बात कर लें अगर बिजली के बिल की, तो जनाब जाहिर सी बात है ये हैवी मशीन है, थोड़ा सा बिल इसका दूसरी मशीनों के मुकाबले में ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं, उसके बराबर ही आता है, लेकिन जो छोटी मशीनें हैं ना उसका बहुत कम आता है। यानी मेरे पास चूँकि छोटी वॉशिंग मशीन है वो तकरीबन 6 kg वाली है या पता नहीं 8 kg वाली है, लेकिन उसमें उसका बिल जो है ना वो ना होने के बराबर आता है, बहुत कम आता है। यानी उसमें ये आप नहीं कह सकते हैं कि बिजली के बिल अगर ज़्यादा है ना तो हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है तो इस वजह से ज़्यादा है, यानी बिल जो है ना वो नॉर्मल आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं अगर इसके जो है ना, हाँ लाइट अगर चली जाती है ना तो फिर ये रीस्टार्ट हो जाती है वहीं से जहाँ पर आपने इसको छोड़ा होता है, आपको दोबारा से इसकी सेटिंग वेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी डिटेल थी आज की इस वीडियो के अंदर इस वॉशिंग मशीन के बारे में, बल्कि हर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। बस चलाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से लें। और जी हाँ, फैमिली के हिसाब से लेना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप छोटी वॉशिंग मशीन ले लेंगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको लगेगा कि वॉशिंग मशीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो चूँकि बड़ी फैमिली में बड़ा टब यूज़ होगा, जल्दी कपड़े धुल जाएंगे और आपका टाइम भी कम से कम लगेगा, बिजली की भी बचत होगी। तो ये सारी डिटेल थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो नहीं समझ आई आप मुझसे जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में पहुंच सकते हैं। और ये गंदी नहीं है, बस यहाँ से इसका कवर नहीं उतारा। आपको पता है पाकिस्तानी देसी फैमिलीज़ में इतनी जल्दी जो है ना वो नई चीज़ों के कवर नहीं उतारे जाते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।